Vande Mataram students, today we will learn chapter number 5 acid, bases and salt of standard 7th science subject. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Lemon मतलब नींबू, tamarind मतलब इमली, common salt नमक, शुगर चीनी, विनेगर जो हम चाइनीज़ फूड में डालते हैं, खट्टा स्वाद आता है जिससे. डू दे हैव द सेम टेस्ट? इन सबका एक ही जैसा टेस्ट है. लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. अब इधर एडिबल का मतलब है खाने जैसी चीज़ें. खाने जैसी चीज़ें को जो ईटेबल्स होते हैं उनको हम एडिबल बोलते हैं. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो 5.1 में हम ये जो substances हैं उनके टेस्ट हम लिखेंगे यहाँ पे. कॉशन, क्या सावधानी है? तो डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. कोई भी चीज़ें टेस्ट नहीं करनी है जब तक बोला नहीं जाए. डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू. कोई भी चीज़ को छूना नहीं है. टेबल 5.1 में देखते हैं. लेमन जूस है वो सार टेस्ट करता है तो मैंने एस लिखा है. आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है, एस फॉर सार. ऑरेंज जूस है वो उसका भी खट्टा ही आता है स्वाद, तो एस. विनेगर है उसके लिए भी हम एस लिखेंगे. कर्ड मतलब दही होता है उसके लिए भी हम एस लिखेंगे. टैमरिंड इमली दैट इज़ ऑल्सो सार. शुगर जो है वो स्वीट होता है तो उसके लिए हम एनी अदर, ए फॉर एनी अदर. कॉमन सॉल्ट है वो भी एनी अदर में जाएगा. आंवला है वो सार में. बेकिंग सोडा है वो बिटर. बेकिंग सोडा हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, केक वेक वगैरह बनाने के लिए. ग्रेप्स जो है वो सार में देखते हैं. अनराइप मैंगो, कच्चा मैंगो. पके हुए मैंगो को राइप मैंगो बोलेंगे, ये कच्चा है दैट इज़ वाई अनराइप मैंगो. तो अनराइप मैंगो भी सार ही होता है तो उसके लिए बी एस. ककुम्बर कभी बीटर रहता है और कभी कुछ दूसरा मीठा रहता है तो हम एनी अदर लिखेंगे. ठीक है, तो इधर हम हमारा टेबल कंप्लीट करते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पेज. नेक्स्ट सेक्शन में यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंस टेस्ट sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. तो 5.1 एसिड एंड बेसिस हमारे चैप्टर का असली टॉपिक आया है, एसिड और बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार. तो ये सारी चीज़ें कैसी खट्टी स्वाद में रहती है. दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड. ये सब्सटेंस कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में, तो इसलिए हम इनको क्या इनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है इनके अंदर. अब एसिड वी वोंट से दैट एसिड इज़ जो मम्मी यूज़ करते हैं सब क्लीनिंग वगैरह में, तो वो सब में एसिड यूज़ करते हैं, तो वो एसिड की बात नहीं हो रही. ये हार्मफुल एसिड्स नहीं है. द केमिकल, और ये एसिड के जो केमिकल नेचर होता है उसको हम एसिडिक बोलेंगे. एसिड के केमिकल नेचर को हम एसिडिक बोलेंगे. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सार. तो एसिड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, एसियर से, जिसका मतलब होता है सार, खट्टा. द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड. तो इन सब्सटेंस में जो एसिड की बात कही गई वो कैसी है? नेचुरल है, उसको हम खा सकते हैं. वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं. डज इट टेस्ट सार? क्या बेकिंग सोडा सार होता है? अभी हमने देखा, मैंने उधर बी लिखा था, बी फॉर बिटर. इफ़ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. इट इज़ बीटर इन टेस्ट. कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वा होता है. इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप दो फिंगर्स के बीच में रख के उसको रब करोगे तो वो कैसा आपको लगेगा? सोपी फील होगा, साबुन जैसा.
Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. जो टच करने में सोपी लगे और खाने में कड़वे लगे तो उनको हम बेसिस बोलते हैं. तो बेसिस का केमिकल नेचर क्या होता है? बेसिक होता है. एसिड का एसिडिक एंड बेसिस का बेसिक. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर. अब हम क्या सारे सब्सटेंसेस टेस्ट कर सकते हैं? अगर सपोज मैं कहूँ कि फ़िनाइल का टेस्ट क्या है, तो आप फिनाइल को टेस्ट करोगे? नो, आप फिनाइल को टेस्ट नहीं करोगे. तो ऐसे सब चीज़ों को हम बिना टेस्ट के कैसे बता सकते हैं वेदर इट्स नेचर इज़ एसिडिक और बेसिक? तो इन सब चीज़ों को बिना टेस्ट के चेक किया जाता है थ्रू इंडिकेटर्स. पढ़ते इंडिकेटर्स क्या हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. दी सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स. इनको बोला जाता है इंडिकेटर्स. और द इंडिकेटर्स चेंज their कलर when added to a solution containing an acidic और अ बेसिक सब्सटेंस. तो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं. अगर बेसिक होगा तो अलग कलर देंगे, एसिडिक होगा तो अलग कलर देंगे. टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स. पेटल्स मतलब उसके पत्ते. चाइना रोज़ को गुड़हल बोलते हैं हिंदी में. और अगर दूसरा नाम है इंग्लिश का तो शू फ्लावर भी बोला जाता है इसको. आर सम ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स. तो ये सारे नेचुरल हैं, आपको नेचुरली मिलेंगे विदाउट एनी केमिकल फैक्टर्स. आगे हम पढ़ेंगे ब्लू बॉक्स में नेम ऑफ एसिड. एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर के अंदर. फॉर्मिक एसिड मिलता है एंड स्टिंग. जब एंट आपको बाइट करेगी तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है. सिट्रिक एसिड आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंजेस है, लेमन्स है. लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिलेगा. लैक्टिक एसिड आपको सारी मिल्क की वैरायटी में मिलेगा, पनीर में, चीज़ में, इन सब में लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा. ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में मिलता है, पालक में. एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है जो आंवला में और सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है. टार्टरिक एसिड टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ में आपको टार्टरिक एसिड मिलेगा. अब ये जो एसिड्स हैं ये नेचर में आपको मतलब ये नेचुरल होते हैं, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, ये नेचुरली रहते हैं. अब बेस के बारे में देखते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो आपको लाइम वाटर में मिलेगा, चूने का पानी. अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो आपको विंडो क्लीनर में मिलेगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग ही हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? सोप में मिलेगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो आप ये चीज़ देख रहे हो जिसमें मतलब एसिड वाली कैटेगरी में सारे एसिड ही आ रहे हैं और बेस के कैटेगरी में सारे हाइड्रोक्साइड वाले वर्ड आ रहे हैं. तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू वेदर अ सब्सटेंस इज बेसिक और एसिडिक बाय नोइंग देयर नेम ओनली. तो ये कंफ्यूज नहीं करेगा आपको. अब इधर हम 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे आसपास है. हमने 3 पढ़े थे, टर्मरिक, लिटमस एंड शू फ्लावर. ओके, चाइना रोज. तो ये 3 में से फर्स्ट वाला है लिटमस, जो हम नेचुरल डाई भी जिसे बोलेंगे. द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. लाइकेंस से मिलता है. लाइकेंस इज symbiotic association between algae and fungi. It has mauve color. mauve color क्या होता है? पर्पल कलर होता है. इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो पर्पल कलर दिखेगा. डिस्टिल्ड वाटर फ्री ऑफ आयंस होता है. हम इसको पी भी नहीं सकते हैं और ये फिल्टर वाटर को नहीं, अलग ही होता है डिस्टिल्ड वाटर जो हम लेबोरेटरी में काम लेते हैं. When added to an acidic solution, जब ये लिटमस है अगर एसिड में जाएगा तो वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू में होगा. एक छोटा तरीका है, इजी तरीका, बी फॉर बेसिक एंड बी फॉर ब्लू. तो ये आपको ऐसे याद रह जाएगा. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ कलर. या तो आपको सॉल्यूशन में मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, या तो आपको वो
स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगा, पेपर स्ट्रिप नोन एज लिटमस पेपर। तो आपको ये स्टेशनरी में भी अवेलेबल रहेगा, आप पूछ लेना अगर कहीं मिलता हो तो। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड और ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है अगर पेपर के फॉर्म में चाहिए। अगर लिक्विड के फॉर्म में चाहिए तो एक ही रहता है। इधर देखते हैं, ये जो है ये लाइकेन है। ये अगर इसको आप डिस्टिल वाटर में डालोगे तो पर्पल कलर का दिखेगा। और ये जो नीचे है बी, ये स्ट्रिप्स हैं, रेड एंड ब्लू स्ट्रिप्स। ये रेड स्ट्रिप को आप अगर सॉल्यूशन में डालोगे और वो सॉल्यूशन ब्लू कलर देगा, मतलब वो क्या हो गया, बेस हो गया। और इसको आप अगर कोई सॉल्यूशन में डालोगे और वो आपको देगा रेड कलर, रेड कलर का मतलब होता है एसिड, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सो ये स्ट्रिप ऐसे यूज़ की जाती है। अब इधर बूझो और पहेली के कन्वर्सेशन है। एक बूझो पूछता है कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। तो क्या बोलता है बूझो, पहेली को क्या पूछता है, क्या मैं सारे सब्सटेंस को टेस्ट कर सकता हूँ उनका टेस्ट जानने के लिए, वेदर इट इज़ एसिड और बेस। तो पहेली क्या बोलती है, नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस दे कुड हार्म अस। हम कोई भी अननोन चीज़ें नहीं टेस्ट कर सकते क्योंकि हमको हार्म करती है। ओके, तो आपको कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है बिना अपने बड़ों से पूछे। देखते हैं आगे। इधर एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही विदाउट रीडिंग। लेमन जूस है, लेमन जूस को आपको एक प्लास्टिक कप में रखना। प्लास्टिक के कप में थोड़ा पानी डालोगे तो वो चीज़ को अगर आप रेड लिटमस पेपर में डालोगे तो कोई कलर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस में डालोगे तो आपको कैसा कलर दिख जाएगा, ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने का मतलब है रेड कलर अपीयर हुआ, मतलब जो लेमन जूस है वो एसिडिक इन नेचर है। आप लेमन के बजाय ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे टैप वाटर है, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। कोई भी चीज़ आपको पाउडरी फॉर्म में नहीं लेनी है। आप अगर ये सारी चीज़ें करते हो, टेस्ट वगैरह करते हो, तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में ही ले जाओगे थोड़ा पानी डाल के। एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट नमक, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको इधर दिख रहा है सारी चीज़ के सॉल्यूशन यूज़ हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें यूज़ हुई है। तो ये सब आप देख कर सकते हो। अब इसमें कहा गया है द सॉल्यूशन which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। जो सॉल्यूशन ना रेड में कलर देता है ना ब्लू लिटमस में कलर देता है, वो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो बीच में रहता है, न्यूट्रल होता है। इधर देखो, इधर बच्चे फिगर 5.2 में लिटमस टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर सीइंग, तो ये जो ब्लू लिटमस है देखो कैसे रेड हो रहा है, कैन यू सी दिस, ऐसा रेड कलर हो जाता है, ये रहा रेड कलर हो जाता है। फाइन। अब देखते हैं हम, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। अब हमने लिटमस पेपर देखा, तो इधर टर्मरिक पेपर का देखते हैं। आप हल्दी का पेस्ट बनाओगे, उसको आप पेज जो आपका पेपर होता है उसमें भी आप उसको डिप करके सुखाने के बाद आप क्या करोगे, उसमें सोप सॉल्यूशन डालोगे। सोप सॉल्यूशन मतलब बेसिक होता है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, तो वो बेसिक होता है। अगर आप टर्मरिक के पेस्ट में उसको डालोगे
तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर अपीयर हो जाएगा। तो जो हमने रेड ब्लू की बात की थी वो तो लिटमस में है, टर्मरिक में अलग कलर देते हैं इंडिकेटर्स। तो अगर आप बेसिक डालोगे तो रेड कलर मिलेगा, और अगर आप एसिड डालोगे तो कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन आपका टर्मरिक सॉल्यूशन येलो का येलो ही रहेगा। इधर 5.2 में आपको लिटमस वाला देखना है, टर्मरिक वाला देखते हैं। इधर आपको ब्लू बॉक्स में देखो, ये लेडी कैसे टर्मरिक पेपर है, सुखा रखा है उसको, उसमें अब वो सोप सॉल्यूशन यूज़ कर रही है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो कैसे रेड कलर चेंज हो रहा है। तो जो टर्मरिक जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड और बेस दोनों में कलर देता है, जबकि जो टर्मरिक पेस्ट है वो सिर्फ बेसिक चीज़ों में ही कलर देता है। वो एसिडिक में कोई भी कलर आपको नहीं देगा। बेसिक में कैसा कलर देता है, वो रेड कलर देता है। ऐसे आपको बाकी सारी चीज़ के साथ भी करना है। नाउ वी विल कम टू द थर्ड इंडिकेटर, दैट इज चाइना रोज। ये चाइना रोज आपको दिख रहा है यहाँ पे, गुड़हल का फूल। एक्टिविटी 5.3 में ये आपका टर्मरिक का है, लेमन जूस के साथ नहीं होगा कोई भी, तो येलो का येलो ही रहेगा, कोई कलर इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ एसिड। ऑरेंज जूस में भी कोई कलर नहीं आएगा, विनेगर में भी कलर नहीं आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बेसिक रहता है तो रेड कलर आएगा। बेकिंग सोडा में भी रेड कलर हो जाएगा, लाइम वाटर भी रेड हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन, अगर शुगर आपकी बेसिक फॉर्म में है तो रेड होगा, नहीं तो शुगर में कलर नहीं आएगा। कॉमन सॉल्ट है तो कॉमन सॉल्ट में रेड कलर आएगा, यस। नाउ बूझो क्या बोल रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विथ सोप, इट इज़ बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक। तो बूझो क्या बोलता है, मेरे शर्ट पे टर्मरिक का दाग लगा था, तो उसको मम्मी ने जब साबुन से धोया तो वो रेड कलर में चेंज हो गया। अब मुझे पता चला वो रेड क्यों हुआ, क्योंकि सोप क्या होता है, बेसिक इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता है, सोप का बेसिक होता है। जब भी बेसिक चीज़ें टर्मरिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो रेड कलर देगी। अब अगर इधर गुड़हल के फूल की बात करते हैं चाइना रोज के बाद, तो इधर हम देखते हैं, इधर एसिड दे रखा है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, इनको टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। सेकेंड में इंडिकेटर है, जो गुड़हल के जो पत्ते हैं, चाइना रोज के पत्ते, उसको आप रात को भिगो के रखना पानी में, सुबह तक आपको ऐसा कलर मिल जाएगा। ये थर्ड में बेस है, ए एसिडिक है, और जो सी वाला है इधर मैं लिख देती हूँ, ए बी सी, ओके। सो ए एसिड है, जो बी है वो इंडिकेटर है, और सी है वो बेस है। तो ऐसा आपने टेस्ट ट्यूब कर लिया। ओके देन आगे देखते हैं। warm water, keep the mixture of some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of indicator to each of the solution. What is the effect of solution? China rose indicator turns acidic solution to a dark pink magenta and basic solution to green. तो आप देख रहे हो, अगर मैं इधर ए बी सी, अगर मैं एसिड इंडिकेटर में डालती हूँ, जो गुड़हल के पत्तों का रात को ओवरनाइट में मैंने रखा था, रेड कलर हो गया। अगर मैं एसिड को इंडिकेटर में डालती हूँ तो एसिड प्लस इंडिकेटर क्या देगा आपको, मैजेंटा कलर देगा। तो मैजेंटा कलर कैसा होता है, पिंक, डार्क पिंक कलर का होता है, ओके। और अगर मैं बेस को इंडिकेटर में मिक्स करूंगी तो आपको कैसा कलर मिलेगा,
ग्रीन कलर मिलेगा, तो बेस के साथ ग्रीन कलर आएगा और एसिड के साथ आएगा मजेंटा पिंक। ओके, तो बूझो क्या बोलता है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो बूझो क्या बोलता है, सॉलिड इन द सेंस पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर बेकिंग सोडा मैंने यूज़ किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ड्राई लिटमस पेपर में। वाई? तो पहली क्या बोलती है, हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, थोड़ा उसमें पानी डाल देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था, कभी भी आपको पाउडरी फॉर्म में या सॉलिड चीज़ों में रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन आप नींबू भी डालोगे डायरेक्ट तो भी आपको नहीं मिलेगा, वो नींबू में थोड़ा पहले पानी डालना पड़ेगा तो आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। टेबल 5.5 में नेम ऑफ एसिड लिखना है, उसका इफेक्ट लिखना है लिटमस पेपर पे, फिर दूसरे थर्ड कॉलम में है टर्मरिक पेपर में और फोर्थ में चाइना रोज सॉल्यूशन में। तो कैसा आएगा, तो जनरली जब हम लिटमस पेपर पे रखेंगे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, टर्मरिक पेपर पे कोई भी चेंजेस नहीं आता एसिड का, और चाइना रोज सॉल्यूशन में पिंक मैजेंटा कलर आएगा जो पिंक कलर जैसा दिखता है, डार्क पिंक जैसा। अब इधर एक ब्लू बॉक्स दे रखा है, ये पहेली की पहेली है तो ये आपको सॉल्व करना है। Now activity 5.4, the teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide। तो ये सारे केमिकल्स के नाम हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था एसिड लगेगा तो एसिड होगा वो, और अगर पीछे हाइड्रोक्साइड लगेगा तो वो बेस होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें टीचर ने मंगवाई थी पहली पूछो के। डेमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशन रिकॉर्ड। अब वो जो सारी चीज़ें थी उसको हमको वो टेबल में लिखना है, टेबल 5.5, और उसके इफेक्ट लिखना ऑन 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स, दैट इज लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज सॉल्यूशन। अब इधर हम ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप एसिड रेन सुने हो कभी? तो हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का डैमेज कैसे होता है वो आपने देखा होगा, याद होगा तो जो ताजमहल है वो कैसा वाइट कलर का था, तो लेकिन अब एसिड रेन की वजह से वो येलो कन्वर्ट हो रहा है। एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो जो रेन में ज़्यादा एसिड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? ये एसिड आता कहाँ से है? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नेचुरल डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी, which are released into the air as a pollutant dissolved in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। तो जो हवा में ये 3 गैसेस होती है डस्ट फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डस्ट के साथ मिक्स रहती है या तो फिर गैशियस फॉर्म में रहती है। जब ये पानी रेन ड्रॉप्स के साथ, जो वाटर वेपर्स होते हैं या रेन ड्रॉप्स बोलो, बारिश जब गिरती है तो उसमें वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सब चीज़ को वो डैमेज करता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन 5.3। हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं वो कोई भी कलर नहीं देते हैं इंडिकेटर्स पे, चाहे आप लिटमस यूज़ करो, लिटमस यूज़ करो तो लिटमस में कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। जब भी आप एसिड में
बेस डालोगे, 1 ml एसिड लोगे और 1 ml बेस लोगे तो आपको 2 ml का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा, ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, वो मिड मतलब बीच की चीज़ होगी, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। आगे का चैप्टर हम सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। सो आई एम कंप्लीटिंग द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर पार्ट 1 हियर।